अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब हम ज़्यादा कुछ ना कहेंगे क्योंकि तफसीलात पे अली अहमद खान साहब ने आपको वाकिफ करवा दिया है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल के इस मामूली गम और गुस्से के वाक़े को लेकर हमारे काबिल एमएलए साहब ने जो आक्रोश अवाम पर दिखाया है, काश अगर वही आक्रोश और गुस्सा और जज्बा आप अगर गरीबी और भुखमरी से लड़ने पे अगर लगाते तो इन गरीबों को आपके खिलाफ कोरोना के वबा के चलते लॉकडाउन को उसकी खिलाफ वर्जी करने की जुस्तजू नहीं होती, ना कोशिश करते। वो लोग बेचारे फंस चुके हैं। हम और आप नए शहर में बसते हैं, हमें लॉकडाउन और सील डाउन में थोड़ा सा फर्क है, हमें मालूम है। आपने फसीलबंद शहर को सील डाउन कर दिया है। वो लोग मामूली छोटे से बच्चों के दूध के लिए तड़प रहे हैं। वो लोग इफ्तार के लिए खजूर का इंतजाम नहीं होने पे तड़प रहे हैं। वो लोग इतने महसूर हो चुके हैं कि उनके पुरसाने हाल कोई नहीं है। आपकी जानिब से आपने फहरिस्त जारी करवाई है वॉलंटियर्स की, लेकिन वो फहरिस्त वाले आपके वॉलंटियर्स सिर्फ अपने ससुराल जाने पे, अपने बच्चों को समझाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन अवाम के जरूरियात को पूरा करने के लिए आपका कोई वॉलंटियर फोन रिसीव नहीं करता है। तभी जाकर ये अवामी गुस्सा अपने आप को घरों से बाहर निकालता है और आपके खिलाफ नारा मुर्दाबाद का लगाता है। आपको तकलीफ हो गई नारा मुर्दाबाद लगने से, लेकिन ये बीदर की वही अवाम है जो आपको सेकुलरिज्म की नाम पर 70,000 लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया है। आपको किस वजह से? आपको अपना रहनुमा बनाया है, तो आप उनके रहनुमा होने का हक अदा कीजिए। इनकी गरीबी और परेशानी और मुश्किलात को समझिए। आप इन मुश्किलात को समझने की बजाय अपने सियासी मुखालिफिन पर खास करके आपने चुन चुन कर, जो आपके हर अपोनेंट हैं, आपके मुखालिफिन हैं, आपकी जमात की मुखालिफत में काम करते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर आपने केस बुक करवा दिया है। आपका केस बुक करना ये बहुत पुरानी सियासत है एमएलए साहब। यहाँ पे लोग वाकिफ हैं, या तो अपने मुखालिफिन को अपने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के दबाव में लाकर डराया जाता है, या अपने पालतू गुंडों के जरिए डराया जाता है। लेकिन अब अवाम जाग चुकी है, होशियार हो चुकी है। आपकी ये ऊंची सियासत अब काम आने वाली नहीं है। आप लोगों को अपनी हमदर्दी और अपने भोलेपन का सबूत देते हुए बात करते हैं, लेकिन आपकी ऊंची सियासत अब ये नहीं चलेगी। आपने ये बहुत ही गलत इकदाम किया है, जो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मासूम 2-4 लोगों के नाम सामने हैं और बकिया पीछे 40 लोगों को रखकर आपने अदर्स के ऊपर जो केस बुक करवाया है, आपने गलत काम किया है। आप अगर हमदर्द होते, हमारे रहनुमा होते बीदर शहर के, तो आप ये लोगों की विपता सुनते और समझते। जिस तरीके से हम सलाम करते हैं गुलबर्गा की क़यादत को, हम भी यही कहना चाहते हैं कि हम भी बिदर में आप सब लोग मिलके इस कोरोना वायरस के खिलाफ मिलजुल कर अवामी सतह पर इसको खत्म करने के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन आपकी वो सियासी बसीरत नहीं है जिस तरह से दूसरे लोग कर रहे हैं। आप अगर चाहते तो गुलबर्गा की तरह 2 बजे से शाम 7 बजे तक सील डाउन में या लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दिलाकर लोगों को जरूरियात जिंदगी मुहैया कराने का मौका फराहम करते एडमिनिस्ट्रेशन से नुमाइंदगी करके। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन को नुमाइंदगी करने की बजाय आप एडमिनिस्ट्रेशन और अवाम के बीच एक दीवार बन चुके हैं। आप सिर्फ अपने फैसले लोगों पर थोप रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं उनके ऊपर केसेस आप रसूख इस्तेमाल करते हुए केस बुक करवा रहे हैं। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये केसेस बुक करवाने की बजाय लोगों की तकालीफ को समझें, आप सच्चे नुमाइंदे होने का सबूत दें। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ तमाम बीदर के लोगों से ये अपील करते हैं कि जब तक लॉकडाउन कायम है उसकी पाबंदी करें, कानून को हाथ मिलाने, कानून का मुखालिफ ना बने और इस कोरोना वायरस को खत्म करने की लड़ाई में साथ दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।